हेलो एवरीवन। लास्ट नाइट मेरी डॉटर अहाना ने मुझे बोला कि मम्मा, क्या आप कल हमारे लिए छोले बना सकते हो, लेकिन छोले हमें भटूरे के साथ नहीं खाने, उन्हें हमें राइस के साथ खाने हैं। मैंने कहा ओके ठीक है, वैसे भी थोड़ा इजी ही प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि भटूरे का काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर हमने शुरू किया छोले बनाने का प्रोसेस। बट इशू ये था कि उसने बोला मम्मा, इस बार अपने स्टाइल में नहीं, इस बार अम्मा के स्टाइल में बनाना। मैं भी खुश थी, मैंने कहा चलो ओके, अच्छी बात है। तो फिर धीरे धीरे प्रोसेस शुरू किया। लेकिन एक बात तो थी इसमें कि जब भी हम छोले बनाते हैं तो एक मेमोरीज़ हमेशा हमारे पास होते हैं कि क्योंकि वैसे भी अब होली आसपास ही है और यही वाला जो खाना है, छोले राइस, छोले भटूरे या फिर राजमा या फिर दाल मखनी, यही सारी चीज़ें तो हम लोग खाते हैं फेस्टिवल टाइम पर। बट आजकल तो ये सब बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि हमारे टाइम पर ये सब इतना ज़्यादा नहीं होता था। अगर कोई फेस्टिवल है या फिर कोई ओकेज़न है या कोई बर्थडे है, उस टाइम पर हम लोग ये सब चीज़ें बनाते थे। बट अब तो बच्चों की फरमाइश या फिर हमारी फरमाइश पे कभी भी ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। जनरली मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी मेरे बच्चे फरमाइश करते हैं या बोलते हैं कि आज आप खाने में ये बनाइए, मैं हमेशा वो बना कर देती हूँ उनको। बट क्योंकि ऑफिस आवर्स के साथ ये सब चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, बट वी ऑलवेज़ मैनेज एज अ वीमेन। और क्योंकि दूसरी बात ये भी है क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए स्टडीज़ पर भी ध्यान रखना और फिर उसके साथ साथ उनकी फरमाइशों को भी पूरा करना, ये भी बहुत मुश्किल है। इस बार तो मैंने छोले भटूरे नहीं बनाए, सब छोले राइस के हिसाब से बनाए हैं। बट मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी वो छोले और भटूरे के साथ करूँगी, एंड आई एम श्योर कि वो आप सबको बहुत पसंद आए। हम जब भी छोले बनाते हैं या फिर कोई और भी डिश बनाते हैं तो बहुत कॉशियस रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि क्या वो चीज़ अच्छी बनी है, नमक तो ज़्यादा नहीं हो गया या मिर्च ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा ये होता है कि वो कभी भी डिमांड नहीं करते इन सब चीज़ों की कि नमक ज़्यादा है या मिर्ची ज़्यादा है, वो बस खा लेते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से इस डिश को बनाते हैं। थैंक यू।